माथे पे सुर्ख लाल सी बिंदी, मांग में सजी सुर्ख लाल सिंदूर, वो चूड़ियों से सजी हुई हाथ, पीली साड़ी पहने देवी दुर्गा जैसी लगती मेरी माँ। माँ 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 शब्द आते ही ऐसे लगता है जैसे हमने भगवान का नाम ले लिया। माँ मतलब जिंदगी, माँ मतलब दुनिया। माँ हमारी दुनिया होती है, माँ हमारी जिंदगी होती है। माँ तो सब कुछ है। एक कहावत है ना कि भगवान जब सोचे कि इस धरती पे वो खुद नहीं आ सकते हैं, तो उन्होंने माँ के रूप में इस धरती पे भेजा उन्हें। पहले तो हेलो, हाय, राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम, ओम साई राम। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। माँ, आज कुछ बस ऐसा ही वाकया हुआ तो अ, सोची कि चलो, माँ तो सबके लिए माँ है, और माँ पूजनीय है, माँ आदरणीय है, और माँ जिंदगी है। माँ सबको चाहिए, सबकी ज़िंदगी में, कि हम जब तक हैं तब तक हमारी ज़िंदगी में माँ चाहिए, माँ होनी चाहिए। जिसके पास माँ नहीं है, जैसे कि मैं, उनसे पूछो कि माँ का ना होना क्या होता है। आज मैं इसलिए ये वीडियो लेकर आई हूँ कि एक बहुत अजीब सा वाक़या देखा मैंने। रात बहुत हो गई है, बस सोने का टाइम है, और फिर भी अभी-अभी काम ख़त्म हुआ। मैंने सोचा कि ज़रूर एक ही इस अभी के अभी, क्योंकि ये शाम की घटना है, तो मुझे अभी के अभी ये वीडियो बनानी चाहिए। क्योंकि मैं बहुत इमोशनली उस टाइम से कुछ जो देखा है मैंने, तो उस वक़्त से मेरे दिमाग को शांति नहीं मिल रही है कि मैं बात करूँ, मैं बात करूँ। मैंने अपने फ्रेंड से भी बात किया, सबसे बात किया। आज एक्चुअली हुआ क्या कि इवनिंग टाइम में जब मैं अपनी बिटिया को लेके मैं सोसाइटी में जाती हूँ, कि वो साइकिलिंग करती है, जो मैं लेके उसको हर रोज़ लेके जाती हूँ। तो वो जब साइकिलिंग कर रही होती है फ्रेंड्स के साथ में, तो मैं थोड़ी सोसाइटी से बाहर निकल के मैंने कहा चलो कुछ फल फ्रूट ले लेते हैं। मैं बाहर निकली, बाहर जैसे ही मैं अपने गेट से थोड़े से आगे मैं बाहर निकलती हूँ सोसाइटी के, तो मैंने देखा बहुत जब गट सी लगी हुई है, बहुत भीड़ इकट्ठी हुई है। तो समझ नहीं आया कि क्या हुआ, तो मैंने गार्ड से पूछा कि भैया क्या हुआ, तो बोला कि अरे कुछ नहीं, एक अम्मा यहाँ बैठे हुए ना रो रही हैं, और आगे तो मेरे को पता नहीं कि क्या हुआ है। तो जब कुछ ऐसा वाक़या होता है, तो मेरे अंदर एक उत्सुकता सी बढ़ जाती है कि आखिर क्या बात हो गई है। और जहाँ उन्होंने ये बोला कि एक अम्मा हैं जो रो रही हैं, तो बुज़ुर्ग हैं जो रो रही हैं, तो फिर मेरे को अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा चलो पूछना चाहिए कि क्या हुआ, तो वहीं पास में जो लोग खड़े थे, मैंने पूछा कि क्या बात हो गई यहाँ पे? तो एक जने ने बताया कि एक्चुअली क्या है कि ये एक बुज़ुर्ग महिला यहाँ पे हैं, तो कुछ कपड़े और एक बैग के साथ में यहाँ बैठे हुए वो रो रही हैं। मैंने कहा क्या हुआ? तो उन्होंने बताया कि उनकी बिटिया यहाँ पे उन्हें छोड़ के चली गई है, और वो रो रही हैं, और वो अपने घर नहीं ले मतलब घर से बाहर निकाल दिया, वो घर नहीं लेके गई। तो मुझे लाज़मी है कि मैं शायद इन सब में बहुत इमोशनली हूँ, तो मैं रुक नहीं सकती थी, मैं छोड़ दी कि मैं क्यों आई हूँ, मुझे क्या लेना है। और पहले मैं गई, मैं भीड़ को हटाते हुए मैं अंदर गई। मैंने देखा तो बहुत बुज़ुर्ग महिला, 75 अबव होंगी वो, और वो बहुत रो रही थी, बहुत रो रही थी वो। मैं वहाँ जाके, लोग बस आपस में बात कर रहे हैं कि क्या हुआ, अम्मा से पूछ रहे हैं कि आपकी बेटी कहाँ गई, क्या है, जबकि उनके पास नंबर था, सब कुछ था। तो सब लोग ऐसे ही पूछ रहे थे, बस बातें कर रहे थे कि हाय, मतलब सब बेचारगी से, कि हाय कैसी लेडी है, कैसी औरत है, ये वो सारी जो बातें होती है हमारे समाज में, लोग बस वैसी ही बातें कर रहे थे। मैं आगे बढ़ के मैं गई वहाँ, और मैं बैठी वहाँ पे, मैंने अम्मा से पूछा कि क्या हुआ अम्मा बताओ? तो बहुत, मैं जैसे ही उनका पहले मैं हाथ पकड़ी, वो देख के रोने लगी कि बेटी, मुझे घर से निकाल दिया। मैंने कहा किसने निकाल दिया? तो मेरी बेटी ने मुझे घर से निकाल दिया।
और वो यहाँ ला के मुझे छोड़ दी, बोली कि जब जहाँ भी जाना है जाओ, मरो जो करना है करो। बहुत मैं उस वक्त का मैं कैसे बताऊं कि बहुत अजीब सा लगा। और उनका रोना देख के मैंने तो पहले उनकी वीडियो भी बनाई, और क्या वीडियो भी है, मैं बोलूँ कि वो बना के भी क्या मतलब किया जाए और क्या नहीं किया जाए। लेकिन उस वक्त मैंने यही कहा कि कोई अगर इसकी बेटी को जानते हो तो आप अगर बता सकते हो तो बताओ, या कोई एक दो आगे बंदे आ सकते हो, इनिशिएट ले सकते हो तो कुछ किया जा सकता है, क्योंकि बहुत रो रही थी वो। तो उन्होंने बताया मेरे को, अम्मा ने खुद बताया कि उनकी बेटी का नंबर उनके पास है। मैंने नंबर लिया, मैंने नंबर डायल किया, और उनकी बेटी ने उठाया, फ़ोन उठाया। और उस वक्त सिर्फ मैंने, क्योंकि मैं कुछ नहीं हूँ, फिर भी मैंने बहुत हार्श में उससे बोला। मैंने यही बोला कि अभी के अभी तुम यहाँ नहीं आ रहे हो तो पुलिस में कंप्लेन की जाएगी, और तुम्हारे घर पे, और अम्मा ने एड्रेस बता दिया है, हम तुम्हारे घर पे आ रहे हैं और साथ में पुलिस भी आ रही है। तो वो बोली कि जो अच्छा 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 ठीक है, आप लोग कुछ मत कहिए, ऐसे मत करिए, मैं आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ, मैं आके सब बात बताती हूँ कि क्या हुआ कैसे हुआ। तब थोड़ी देर के बाद में उसकी बेटी आई। बेटी के आने के बाद में उसने पहले तो लोगों ने यही कहा कि छी, कैसे वो इतने बुजुर्ग अपनी माँ को तुमने इस तरीके से छोड़ दिया है। तो वो बता रही है, उस लेडी ने बताया कि मैं बहुत गरीब हूँ, और मैं मेरे अभी हस्बैंड भी नहीं है, और मेरा एक अभी 4 साल का बेटा है, और मैं उसका करूँ या मैं अपनी माँ का करूँ, क्योंकि ये बिस्तर पे ही जो भी है, क्योंकि बुज़ुर्ग हो गई है, बीमार है, तो बिस्तर पे ही वो जो भी है मतलब जो मोशन वगैरह होते हैं तो वो टॉयलेट वगैरह वो बिस्तर पे ही कर देते हैं। तो मैं काम करूँ या मैं इनको देखूँ या मैं बच्चा देखूँ। मुझे बहुत बुरा लगा, बहुत बुरा लगा मुझे उस टाइम में। मैंने तो पहले सारी पब्लिक, मैंने कहा कोई जाना मत यहाँ से, रुकना थोड़ी देर। मैंने कहा एक बात बताओ, जब तुम पैदा हुए थे और जब तुम बिस्तर पे शुशु-पोटी कर रहे थे, तब क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें बाहर जाके छोड़ दिया था? तुम्हें बीच रास्ते पे जाके मतलब छोड़ के आ गई कि चलो कोई और पाल लेगा, या तुम्हारी माँ ने पाला था तुम्हें? या तुम्हारी माँ ने तभी उस टाइम में देखा होगा। हमें नहीं पता कि तुम्हारी माँ की क्या हालत होगी, या उन्होंने कैसे पाला, या तुम्हारे पापा ने पाला या तुम्हारी मम्मी ने पाला, किस तरीके से पाला मुझे नहीं उस टाइम में, क्योंकि मैं इतने गुस्से में थी कि मुझे मेरे मुँह में जो भी आ रहा था मैं उसको बोल रही थी कि किस तरीके से पाला, तुम्हें तो नहीं सड़क पे छोड़ दिया। तुम्हें आज पाल-पोस के इतना बड़ा कर दिया कि तुम एक बच्चे की माँ हो। शुक्र करो कि तुम्हारे को बेटा है, कल को बेटा बड़ा हो गया और तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया तो क्या करोगे? तुम तो बेटी हो के ऐसा कर रहे हो। बहुत जैसे भी हुआ मेरे को, तो मैं उस तरीके से उसको समझाने की कोशिश की, बताने की कोशिश। मैंने कहा कि अगर अपना मतलब अच्छा चाहते हो, अगर चाहते हो कि पुलिस ना आए, आपको ना ले जाए, क्योंकि आई डोंट नो कि पुलिस भी क्या करेगी इस टाइम में, लेकिन डराना ज़रूरी था। तो उस टाइम में मैंने यही चीज़ें कि पुलिस अगर आएगी तो तुम समझ जाओ कि तुम्हारे साथ में क्या होगा, तो अभी के अभी तुम अपनी माँ को अपने साथ अपने घर लेके जाओ, और साथ में मैं भी चलूँगी, तुम्हारा घर का एड्रेस भी जानूँगी कि कहाँ पे तुम रहते हो। क्योंकि कल को ये पता चल गया कि तुम अपनी माँ को छोड़ गए हो, फिर से कहीं हो सकता है कहीं छोड़ गए हो, तो बोलती है नहीं, नहीं अब ऐसा नहीं होगा। मैंने कहा एक क्षण में अगर मैंने तुम्हें बताया और ये तुम्हें समझ में आ गया, ऐसा तो नहीं है तुम डर के मारे में अभी ऐसा कह रहे हो सकता है कि इसका मतलब तुमको अपनी माँ से प्यार ही नहीं है। तुम्हें तो पता ही नहीं कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें कैसे पाला है। एक क्षण में तुमने माँ को बीच रास्ते पे छोड़ दिया, क्योंकि मान लो कोई हाई कैटेगरी की है या कोई लो कैटेगरी की है। समाज में तो अभी देखा गया है, इतना देखा ही जाता है कि कोई अपने बुज़ुर्ग को बहुत अगर वो ज़्यादा बुज़ुर्ग हो गए तो हमारा आज के टाइम में वृद्धाश्रम ज़िंदाबाद है, लोग भेज देते हैं। मुझे इन बातों से बहुत गुस्सा आती है, बहुत ज़्यादा ही। तो ये चीज़ें हैं कि आपके माँ-बाप अगर बुज़ुर्ग हो गए, आप काम कर रहे हो, आप तो वर्किंग हो, आप करने लायक नहीं हो, तो आप क्या करोगे कि वृद्धाश्रम में जाके छोड़ दोगे। कई ऐसे वाक़या देखा भी है मैंने। क्यों बना है हमारे यहाँ वृद्धाश्रम? क्यों? किस लिए? क्यों उन्होंने अपने बच्चों को पैदा किया? इस वजह से कि कल को वो बुज़ुर्ग हो जाएँगे, तो वो वृद्धाश्रम में जाएँगे। ख़ैर ये तो सेकेंडरी बातें हुई, ये तो बात करेंगे बाद में। उस लेडी ने फिर मैं उस टाइम में ये छोड़ के कि चलो अभी मेरी बेटी साइक्लिंग कर रही है, मैं गार्ड को बोलकर मैं आगे वहाँ पे उसके घर तक मैं गई। घर तक मैंने उसके घर का एड्रेस देखा, उसका नंबर लिया, एंड मैंने कहा, बहुत प्यार से भी समझाया। मैंने कहा चलो, बहुत हार्श होके बोली हूँ मैं, प्यार से भी समझाया कि ये माँ है,
और माँ क्या है तुम्हें नहीं पता। मान लो कि तुम छोटे थे तो तुम्हारे को किसने किया, इतने बड़े कैसे हुए हो, एक बच्चे के माँ कैसे बने हो। तो वो चीज़ें हैं कि आज एक बच्चे के माँ हो, तुम इतने बड़े हो गए हो, तुम्हारी शादी की है, तब तुम एक बेटे के अभी माँ कहलाते, तो माँ का मतलब समझो कि अभी क्या है। तो बहुत अच्छे से मैंने समझाया। आई होप कि वो अपनी माँ को रखे। मैं देख के तो आई, मैं छोड़ के तो आई हूँ, उसकी माँ बहुत ब्लेसिंग्स दे। टच वुड गॉड की वो ब्लेसिंग्स मेरी ज़िंदगी में शायद अच्छा ही काम आएगा। किसी बुज़ुर्ग का, किसी माँ की ब्लेसिंग्स ऑफ कोर्स काम ही आती है। तो वो चीज़ें मुझे आज बहुत दिल को सुकून भी है और बहुत परेशान भी हूँ। तो छोटी-सी बात अगर मेरे को मेरी माँ की याद आती है, तो मैं हो जाती हूँ, डिस्टर्ब हो जाती हूँ। मुझे माँ बहुत याद आती है, बहुत याद आती है मेरे को, मुझे मेरी माँ। तो एक अच्छा नेक काम किया मैंने कि घर तक तो मैं छोड़ के आई हूँ, और मुझे टाइम मिलेगा तो मैं जाके देखूँगी भी ज़रूर। 1 हफ़्ते का टाइम दूँगी, बट मैं जाके ज़रूर देखूँगी कि वो अम्मा जी अभी वहीं पर हैं, उन्होंने रखा है या नहीं रखा है। और जो डर लगा है मुझे, मतलब उनको जो डर लगा और जो मुझे महसूस हुआ है, तो मुझे तो लगा है कि हाँ, चलो ठीक है, वो अपनी माँ को रखेगी। ये तो रही ये बातें। सेकंड, मैं उन लोगों को भी कहना चाहती हूँ कि चलो ये तो एक वैसे कि शायद वो कहीं पे काम-वाम करती थी, और हो सकता है क्योंकि कई बार क्या कह सकते हैं हम, क्योंकि वक़्त ऐसा है, टाइम ऐसा है, लोगों के काम ऐसे हैं, खर्चे नहीं उठा पाते हैं, इनकम सोर्स कम होता है, तो कई बार को होता है ऐसा। बट ये नहीं करना चाहिए कि आप सड़क पे छोड़ दोगे अपने माँ-बाप को, तो ये गलत बात है, बहुत गलत बात है ये। रही दूसरी बात कि हमारे समाज में वो लोग भी जिनके पास में सब कुछ है, वो सब कुछ जो उनको चाहिए, भरा परिवार, हर चीज़, आप की सारी ज़रूरतें की चीज़, आप पैसे से आप परिपूर्ण हो, आप फाइनेंशियली इतने स्ट्रॉन्ग हो, मगर आप अपने माँ-बाप का काम करने के लिए, माँ-बाप के देख-रेख में आप कामयाब नहीं हो, उसमें सक्षम नहीं हो। क्यों नहीं हो? ऐसा क्या हो जाता है जो हमें अपने माँ-बाप के लिए टाइम नहीं मिलता? या बुज़ुर्ग हो गए हैं तो उन माँ-बाप को लोगों के सामने या अपने फ्रेंड्स के सामने या घर में रखने में हमें शर्म आती है। माँ-बाप को, कई ऐसे लोगों को भी देखा है, कई अपने ऐसे सर्कल में देखा है कि वो अपने ससुराल में चली गई तो बहुत हाई फंडे वाले ससुराल आ गए, और माँ-बाप ना गाँव की लैंग्वेज बोल रहे हैं, तो वो अपने माँ-बाप को अपने फ्रेंड्स से नहीं मिलवाते। बिकॉज़ क्या है, उनकी तो लैंग्वेज ऐसी है, उनका तो रहना-सहना ऐसा है, उनका तो खान-पान ऐसा है, वो तो ऐसे हैं। व्हाट इज़ दिस? ये क्या है? ये हमारे समाज की क्या विडंबना है कि अपने माँ-बाप को आप अपने स्टेटस से आप आंकोगे। माँ-बाप जिन्होंने आपको पैदा किया है, जिन्होंने उस लायक बनाया है कि आप स्टेटस मेंटेन कर सको। क्या है ये? बहुत बुरा लगता है मुझे, बहुत दुःख होता है उस बात के लिए जब कोई भी अपने माँ-बाप से मिलवाने पे वो शर्म महसूस करता है कि किस तरीके से, क्योंकि ये तो बहुत ओल्ड जनरेशन के हैं, पता नहीं कैसे बातें करेंगे। बहुत दकियानूसी बातें करेंगे, तो उनसे नहीं मिलवाना चाहिए। बहुत गलत है, ये सब बातें बहुत गलत है। दूसरी बात कि कुछ हुआ, बीमार हो गए, मान लो कि उनके चलने-फिरने का सेंस चला गया, या वो मोशन के लिए, टॉयलेट के लिए अगर वो नहीं बोल पा रहे हैं, तो आपका एक ऑप्शन होता है कि पैसे दे देंगे, कोई बात नहीं, अच्छी से अच्छी, आजकल तो 5 स्टार वाले वृद्धाश्रम वगैरह हो गए हैं, तो कोई नहीं, आप पैसे भरोगे और वृद्धाश्रम में आप अपने माँ-बाप को भेज दोगे। कभी किसी ने सोचा है कि उस स्थिति में बुजुर्ग आप भी होगे, 60, 65, 70, 80, 90, 100 के आप भी होगे, जिसकी जितनी आयु है, उतने आयु के आप भी होगे। आप भी उस अवस्था में जाओगे, आपके भी बच्चे होंगे। क्या पता कल को आप भी वृद्धाश्रम में जाने लायक बन जाओ। आपके लिए भी वही नौबत खड़ी हो कि भई अब हमें घर में रखना इनको मुश्किल लग रहा है, और अब वृद्धाश्रम भेजना होगा।
क्यों नहीं खुद पे सोचते हो कि यही स्थिति हमारी भी हो सकती है, हम भी वृद्धाश्रम में जा सकते हैं। तो ऐसा कोई नहीं सोचता एक्चुअली। एक साइड के तो लोग सोचते हैं, दोनों साइड के नहीं सोचते। दोनों साइड की दैट मीन कि अगर आप अभी जवान हो, यंग हो, आप कुछ काम करने लायक हो, और कल क्या आप यही रहोगे, ऐसे ही रहोगे? क्या आप बुजुर्ग नहीं होगे? आप भी बुजुर्ग होगे। आपकी भी कुछ पता नहीं, आपकी भी हो सकती है कि कंडीशन खराब हो, आप भी बीमार हो सकते हो, आपके साथ भी सब कुछ हो सकता है, और आपके भी बच्चे होंगे, और आपके बच्चे भी सोच सकते हैं कि अब हमसे नहीं किया जा रहा है, अब वृद्धाश्रम हमें भेज देना चाहिए। वृद्धाश्रम, क्योंकि वे वृद्ध हो गए, बुजुर्ग हो गए, और अब जवान बच्चे अपने माँ-बाप का देख-रेख नहीं कर सकते, उनको पाल नहीं सकते। जिस माँ-बाप ने आपको 25 साल, 20 साल, 30 साल, 35 साल आपको पाला, उस माँ-बाप को आप अब नहीं पाल सकते हो, क्योंकि वो बुज़ुर्ग हो गए। तो आपने वृद्धाश्रम में भेज दिया, आपने कहीं छोड़ दिया, आपने कहीं भेज दिया उनको। या एक और चीज़ देखा गया, एक वो मूवी आई थी ना, बागवां, कि भाई-बहन के पास माँ-बाप, क्योंकि एक बहुत अपने पास रखते-रखते थक जाते हैं, तो भई अगर हम 4, 5, 6 भाई-बहन हैं तो डिवाइड करके माँ-बाप भी डिवाइड करके रखेंगे। क्या डिवाइड करके पाला था आपको माँ-बाप ने? क्या डिवाइड करके पाला था? नहीं, माँ-बाप तो एक जैसे पालते हैं। तो बच्चे क्यों हो जाते हैं कि अपने माँ-बाप के साथ में डिवाइड करके कि माँ को एक भाई-बहन या बाप को एक भाई, एक बहन, इस तरीके से रखा जाएगा, ऐसा क्यों होता है? बिल्कुल गलत है, आप लोग सोचिए। इन बात को ज़रूर सोचना चाहिए कि माँ-बाप जब तक है ना, तब तक ज़िंदगी है, तब तक आपकी ज़िंदगी ना स्वर्ग जैसी है, तब तक आप किसी ऐसे छत्र छाया में हो, जहाँ पे सुकून ही सुकून है, जहाँ पे खुशियाँ हैं, जहाँ पे ब्लेसिंग्स हैं, वो आशीर्वाद है, जिससे कि आप फल-फूल रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। तो माँ-बाप की छत्र छाया में रहो, ना कि माँ-बाप की छत्र छाया अपने ऊपर से हटा दो। वो बहुत गरीब, बहुत ही दरिद्र और बहुत ही नकारे होते हैं, दुनिया के सबसे गंदे इंसान होते हैं, जो अपनी माँ-बाप की सेवा नहीं करते, जो अपने माँ-बाप को अपने से दूर करते हैं। जो अपने माँ-बाप को ये सोचते हैं कि बुज़ुर्ग हो गया, वृद्धाश्रम भेज दें। ये बहुत ही नकारे लोग होते हैं। बहुत ही हार्श मैं बोलूँगी, बहुत ही गलत लोग होते हैं, जो अपनी ज़िंदगी जीने के लिए अपने बुज़ुर्ग माँ-बाप की देख-रेख नहीं करते हैं। आप वो वक़्त दो, आपको कामयाब माँ-बाप ने बनाया है, तो अब आपका वक़्त 1 घंटे, 2 घंटे या आपका पूरा वक़्त आपके माँ-बाप को जाता है। अगर वो बुज़ुर्ग हो गए, तो उनका साथ आपको चाहिए, आपका साथ उनको चाहिए। कभी उनके हाथ अपने हाथ में लेके देखो, पूछो, आपको क्या चाहिए? मैं आपके साथ हूँ। आपकी औलाद आपके साथ है। कभी प्यार से बात करके देखो। मुझे तो सारे बुज़ुर्ग, मैं तो मेरे जितने भी दोस्त अगर बने हैं ना, तो वो बुज़ुर्ग हैं, सीनियर सिटीज़न हैं सभी। उनसे मैं बात करती हूँ, और मुझे अच्छा लगता है कि वो दिल की बातें करें। ये अच्छा लगता है मुझे। बस ये आज की बात थी कि मैं कुछ ऐसी घटनाएँ घटी, और बहुत बुरा लगा मेरे को कि ऐसे नहीं होना चाहिए, क्योंकि माँ-बाप तो माँ-बाप है। माँ-बाप के लिए घर है। माँ-बाप ने घर आपको बना के दिया है, क्योंकि आप अगर आज इस कामयाबी पे, उस किसी भी आप शिखर पे, कामयाबी पे पहुँचे हो, तो माँ-बाप की बदौलत पहुँचे हो। तो माँ-बाप का आदर करो, रिस्पेक्ट करो, और माँ-बाप को भगवान का रूप मानो। दुनिया में भगवान नहीं, हमने भगवान नहीं देखा, लेकिन हमने माँ को देखा है, हमने बाप को देखा है। यही सोचो, भगवान के रूप में माँ है इस ज़मीन पे। तो आज की थी ये बातें, और होप कि सभी अपने माँ-बाप से प्यार करेंगे। बुज़ुर्ग हो, बीमार हो, कुछ भी हो, एंड तक सेवा करिए, बहुत फल मिलता है। बहुत फल मिलता है, और उस सुकून से बड़ा सुकून कुछ नहीं है। उस तीर्थ से अगर आप कहीं पे सोचो, मंदिर, मस्जिद, तीर्थ कहीं भी करने जाओ,
इससे बड़ा और कुछ नहीं है कि आपने अपनी माँ बाप की सेवा करी, आपने अपनी माँ बाप की देख रेख करी। तो ये थी आज की बात। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार। ओम साई राम।